प्यारी बहनों, भाइयों और मोहतरम दोस्तों, नमस्ते, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपके इल्म में बेशुमार इजाफ़ा करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपकी कोई औकात नहीं, कोई हस्ती नहीं, कोई वजूद नहीं, बल्कि आप ज़ीरो हैं। आइए आचार्य प्रशांत जी महाराज का ये वीडियो देखते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अहंकार इसी को कहते हैं। मैं ही अपनी दुनिया के केंद्र में हूं और बाकी सब कुछ मेरी कल्पना के अनुसार चलेगा और मेरी कल्पना जैसा मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो अब हमारी दुनिया में क्या होता है? हमारी दुनिया में ये होता है कि अगर ये है तो इसे किसी ने बनाया होगा। ये हमारी दुनिया में होता है ना। ऐसे हम हैं, ऐसे हम हैं। हम कहते हैं अगर ये होता है तो इसे बनाने वाला भी होता है और जो बनाने वाला होता है उसका कोई उद्देश्य होता है। पर ऐसा हमारी दुनिया में होता है। ऐसे हम हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो किसी उद्देश्य से ही करते हैं। पर अहंकार इसमें होता है कि हम सोचते हैं कि अगर कोई ईश्वर या भगवान है तो वो भी हमारे ही जैसा है, तो उसने भी कुछ करा है तो किसी उद्देश्य से ही तो करा होगा। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि अगर इस दुनिया में ये है तो इसे कोई बनाने वाला होगा। उसी बात को आगे बढ़ाकर हम कह देते हैं तो फिर तो ये जो समूची दुनिया है इसको भी कोई बनाने वाला होगा। ये अहंकार है। हम कह रहे हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही वो भी होगा जो हमसे कहीं आगे का है। और ये बात तमाम विचारधाराओं में पाई जाती है, लगभग सब धर्मों में पाई जाती है। हर धर्म इस बात की कोई कल्पना करना चाहता है कि इस दुनिया को किसी ने रचा। भाई, ये तुम्हारे अनुभव की बात है कि जो भी कुछ होता है उसे तुमने रचा होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पूरी दुनिया को भी कोई रचेगा। तुम अपनी बात को उधर क्यों लगा रहे हो? वेदांत कहता है ये सब कुछ जो तुमको दिख रहा है ना, सिर्फ वो तुम्हारी अपनी दुनिया है। उसको सत्य मत मान लेना। सत्य वो है जो तुम पे निर्भर ही नहीं करता। तुम्हारी अपनी हस्ती और तुम्हारी इस दुनिया की हस्ती तो तुम पर निर्भर करती है। वेदांत कहता है दुनिया ही नहीं है, जगत मिथ्या। ये दुनिया भी बस तुम्हें अनुभव में आते स्वप्न की भांति है। अभी प्रतीत हो रही है, अभी प्रतीत नहीं होगी। आज ऐसी है, कल वैसी हो जाएगी। एक ही चीज एक को एक जैसी दिखती है, दूसरे को दूसरे ऐसी दिखाई देती है। मैं 1 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, क्या सबने एक ही बात सुनी? क्या सबने एक ही बात सुनी? ये भी आपसे कहा जाए कागज पर लिख दीजिए मैंने क्या कहा, आप सब अलग अलग बातें लिख देंगे। तो बताओ, जो सुना जाता है उसको सत्य कैसे मान लें? जो अनुभव में आता है उसको सत्य कैसे मान लें? वो तो किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। वो तो एक ही चीज ही नहीं है। गुरु जी की तकरीर सुनने के बाद मैंने अपने से सवाल किया कि दुनिया के अजीम साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन हम इंडियंस के बारे में जो ख्याल रखते थे सच है? वो अपनी डायरी में लिखते हैं, इंडियंस बायोलॉजिकली इन्फीरियर होते हैं अपने सब कॉन्टिनेंट के मौसम की वजह से, जो उन्हें 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे सोचने से रोक देता था। ये था उनका ख्याल। गुरुजी, आपसे माफ़ी मांगते हुए नाचीज सवाल करता है कि धर्म को सही साबित करने के लिए साइंस का क्यों इस्तेमाल करते हैं? साइंस तो बहुत छोटी चीज़ है जो कॉज एंड इफेक्ट, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन पर काम करती है, जबकि धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, मुकम्मल इंसान बनाता है और पैदाइश से लेकर मौत तक के सफ़र का रास्ता दिखाता है। हमारे जिस्म में गुरुजी 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो है दिल और रूह। दिल मेरी राय में धड़कने और ब्लड सप्लाई के अलावा जज्बातों और भावनाओं का भंडार है। जिस्म के बाहर जो कुछ भी घटता है हमारे इर्द गिर्द, वैसे ही जज्बात हमारी शख्सियत पर तारी हो जाते हैं। अच्छी खूबसूरत चीज़ देखकर हम मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, और अगर कोई नागवार चीज़ अपने आसपास देखकर नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। बेचारी मासूम साई जज्बातों को नहीं समझती और ना ही उसके पास कोई आला है जो बता सके कि फ़लाँ को मोहब्बत 102 हुई है या गुस्सा 104 चढ़ा है। रहा सवाल रूह का। रूह गुरुजी एक चिप है जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमारे ईश्वर ने हर शख्स में डाली है, जो गाहे बगाहे सच झूठ, सही गलत, अच्छा बुरा और ज़मीर की आवाज़ दिल को सुनाती है। उस वक्त आप महसूस करेंगे कि आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। गुरुजी,
हमें अपनी रूह बस जगाने की ज़रूरत है। रब का वाईफाई बहुत ताकतवर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। काश हम इसे ऑन कर पाते और ज़िंदगी का मकसद समझ पाते। गुरुजी, डॉक्टर आनंद राय का सवाल है कि ज़िंदगी और मौत का सफ़र क्या है, उसको किसने बनाया है और आखिर इस जर्नी का पर्पस क्या है। आप इन सवालों के जवाब देने के बजाय फरमाते हैं, हम अपनी आप को केंद्र में रखकर दुनिया के बारे में कल्पना कर लेते हैं। इसे कहते हैं अहंकार। यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं, बस एक कल्पना, अहंकार है। यानी हमारे वजूद से पहले कल्पना है जिसने हमें जन्म दिया है, और हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब मिथ्या हैं, कल्पना मात्र हैं। गुरुजी, मेरे ख्याल में देखती आँखें, सुनते कान, सूंघती नाक, सोचता दिमाग और आती जाती सांसें, हमारे इर्द गिर्द के इंसान सब एक दूसरे का जलता हुआ सबूत हैं, जलता हुआ प्रमाण है। आपका प्रवचन सभी कानों ने सेम ही सुना है, लेकिन बताने में फ़र्क इसलिए हो सकता है क्योंकि उनका मेमोरी में डिफरेंस है, फ़र्क है। वेदांत कहते हैं कि जगत मिथ्या है, उनका और इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं, बस एक कल्पना है, एक खूबसूरत ख्याल, यानी दुनिया सिर्फ ज़ीरो, नथिंग। गुरुजी, आप बताइए कि हमसे यानी हमारी मौजूदगी से पहले कल्पना कैसे हो सकती है? पहले हम होंगे, फिर हमारी कल्पना, अहंकार। गुरुजी, कोर्ट में आई विटनेस अकाउंट को ही तरजीह दी जाती है, यानी आंखों पर भरोसा किया जाता है और सच माना जाता है। और दूसरी बात मान लीजिए आपकी पीठ के पीछे कोई बात कही गई है और आपने सुन ली है। आप कहेंगे, भाई मैंने अपने कानों से सुना है, मुझे कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं, यही सच है जो मैंने सुना है। हुजूर, आपके हिसाब से भारत देश एक कल्पना है? भारत का संविधान और उसके रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक कोरी कपोल गाथा है? गुरुजी, मेरा मानना है कि सभी जानवर, ज़मीन पर चलने वाले, रेंगने वाले, आसमान में उड़ने वाले, समंदर में तैरने वाले और यहाँ तक कि पेड़ पौधे, सभी के अपने अपने संसार हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, शादियाँ रचाते हैं और अपनी अपनी जॉब भी करते हैं। और सभी जानवरों को ये इल्म है कि सांप में जहर होता है, तो उससे बचकर रहते हैं। गुरुजी, आप किसी छोटी बड़ी चीज़ या घटना पर गौर से नज़र डालें, आपको अल्लाह और ईश्वर यकीनन नज़र आएगा। आपको मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर हज़ारों सदियों से कुचली गई, जुल्मों से लहूलुहान गुमनाम कौम में एक बच्चा पैदा होता है जिसे धुतकारा गया, जलील किया गया, पढ़ने से रोका गया। वही बच्चा बड़ा होकर करोड़ों लोगों का मसीहा बनता है। इंसाफ, बराबरी, भाईचारगी और मोहब्बत की वो दास्तान लिखता है जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, और रहती दुनिया तक करोड़ों इंसानों का बाबाए कौम बन जाता है। इस अजीम शख्स का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या गुरुजी ये कुदरत का करिश्मा नहीं? ये कुदरत का करिश्मा नहीं? गुजारिश है आप इस सत्य को मनोमन स्वीकार करेंगे। सत्यवम शिवम सुंदरम। और अपनी कथा में बाबा साहब का सुमिरन ज़रूर करेंगे। जय भारत, जय हिंद।